गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की जानकारी हमने ली। अब माध्यम का प्रकाशीय घनत्व किसे कहते हैं? प्रकाश को अपवर्तित करने की माध्यम की क्षमता को प्रकाश को अपवर्तित करने की माध्यम की क्षमता को माध्यम का प्रकाशीय घनत्व कहते हैं। प्रकाश को अपवर्तित करने की माध्यम की क्षमता को माध्यम का प्रकाशीय घनत्व कहते हैं। अर्थात कितनी मात्रा में कोई भी माध्यम प्रकाश का अपवर्तन कर सकता है। कितनी मात्रा में कोई भी माध्यम प्रकाश का अपवर्तन कर सकता है, इस क्षमता को हम माध्यम का प्रकाशीय घनत्व कहते हैं। माध्यम का प्रकाशीय घनत्व वो माध्यम के द्रव्यमान घनत्व जितना या उसके जैसा नहीं होता। अधिक द्रव्यमान घनत्व वाला माध्यम प्रकाशीय सघन हो वो जरूरी नहीं है। अधिक द्रव्यमान घनत्व वाला माध्यम प्रकाशीय सघन हो वह जरूरी नहीं है। उदाहरण के रूप में केरोसिन का द्रव्यमान घनत्व पानी के द्रव्यमान घनत्व से कम है। केरोसिन का द्रव्यमान घनत्व पानी के द्रव्यमान घनत्व से कम है, परंतु केरोसिन का जो प्रकाशीय घनत्व है, केरोसिन का प्रकाशीय घनत्व है वह पानी के प्रकाशीय घनत्व से अधिक है। केरोसिन का द्रव्यमान घनत्व पानी के द्रव्यमान घनत्व से कम है, परंतु केरोसिन का प्रकाशीय घनत्व पानी के प्रकाशीय घनत्व से अधिक है। नेक्स्ट टॉपिक, हम प्रकाशीय सघन माध्यम और प्रकाशीय विरल माध्यम किसे कहते हैं? जब हम कोई भी दो संख्या की तुलना करते हैं तब स्वाभाविक बात है कोई भी एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होगी और कोई भी एक संख्या दूसरी संख्या से छोटी होगी। ठीक उसी प्रकार जब हम दो माध्यमों की तुलना करते हैं तो दोनों माध्यमों में से जिस माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, अधिक हो, उस माध्यम को हम प्रकाशीय सघन माध्यम, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक से कम हो उस माध्यम को हम प्रकाशीय विरल माध्यम कहते हैं। दो माध्यमों की तुलना करते समय जिस माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा हो उस माध्यम को हम प्रकाशीय सघन माध्यम, जबकि कम अपवर्तनांक वाले माध्यम को हम प्रकाशीय विरल माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय सघन माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो विरल माध्यम की तुलना में कम रहती है, और विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो सघन माध्यम की तुलना में थोड़ी अधिक रहती है। जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय सघन माध्यम में से प्रकाशीय विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब वो लंब से दूर जाती है, और प्रकाश की किरण प्रकाशीय विरल माध्यम में से प्रकाशीय सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब वो लंब के पास आती है। ये उसकी ओरिजिनल दिशा है, ये लंब से दूर जा रही है, ओरिजिनल दिशा है, लंब के पास आ रही है। अर्थात जब सघन माध्यम में से विरल माध्यम में प्रवेश करे तब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से कम, और विरल माध्यम में से सघन माध्यम में प्रवेश करे तब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक रहता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, शून्यावकाश में प्रकाश का वेग अर्थात निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात कहो या शून्यावकाश कहो दोनों एक ही बात है। निर्वात में प्रकाश का वेग और कोई भी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को हम उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं।
निर्वात में प्रकाश का वेग और कोई माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि हम निर्वात में प्रकाश के वेग को c द्वारा दर्शाए और कोई माध्यम में प्रकाश के वेग को v द्वारा दर्शाए, निर्वात में प्रकाश के वेग को हम मान लीजिए c है और कोई माध्यम में प्रकाश का वेग मान लीजिए v है, तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ईटा बराबर c/v। ईटा अपवर्तनांक को दर्शाने का प्रतीक है जो एक ग्रीक मूलाक्षर है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जो प्रकाश की सर्वाधिक चाल है। कोई भी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल इससे कम ही होती है, अर्थात एवरी टाइम इस सूत्र में अंश का मान ज्यादा होगा और हर का मान कम होगा। और जब अंश का मान ज्यादा होता है, हर का मान कम होता है, तब जवाब हमेशा 1 से अधिक ही होता है। मान लीजिए ऊपर 3 रखते हैं, नीचे 1 रखते हैं, जवाब आया 3। ऊपर 3 रखते हैं, नीचे 2 रखते हैं, जवाब आया 1.5। ऊपर 3 रखते हैं, नीचे 1.5 रखते हैं, जवाब आया 2। हर बार अंश बड़ा है, हर छोटा है, तब जवाब हमेशा 1 से ज्यादा ही होता है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो सबसे अधिक है और कोई भी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल इसकी तुलना में थोड़ी कम है, तो ये उत्तर हर बार 1 से ज्यादा ही होगा। इसीलिए कोई भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा 1 से ज्यादा ही होता है। दूसरी बात, माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, इस चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2 वेगों का अनुपात है और दोनों मात्रक कट हो जाते हैं, जिसके कारण माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक होता नहीं है। व्यवहार में हम हवा में प्रकाश की चाल को निर्वात में प्रकाश की चाल जितनी मानते हैं। थोड़ी सी कम है हवा में, परंतु सरलता के लिए हम हवा में प्रकाश की चाल को निर्वात में प्रकाश की चाल जितनी मानते हैं, जिसके कारण व्यवहार में सरलता के लिए हम हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 मानेंगे।